वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैब में वन वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वन वर्ड होता क्या है। वन वर्ड अगर देखा जाए तो अगर आपका सिनोनिम्स स्ट्रॉन्ग्स है, सिनोनिम्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से हम वन वर्ड को बना सकते हैं, क्योंकि वन वर्ड जो होता है वो कुछ नहीं, सिनोनिम्स का जो पार्ट होता है उसी को डिटेल में लिख दिया जाता है। आज का जो मोटिवेशन है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोगों को खोने से मत डरिए, क्योंकि इस बात से कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। तो जीवन में याद रखिए, जो आप कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करिए, आगे बढ़िए, आपको जो करना है पूरी मेहनत के साथ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वन वर्ड में पहला वन वर्ड जो है आपके सामने, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है अ पर्सन हु नो मनी टू पे इज ऑफ इज डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है कर्जे की बात कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना कर्जा पटा पाए, राइट। एक ऐसा पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ इज डेब्ट्स। देखिए, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया सुना होगा आपने। दिवालिया बोलते हैं, जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या क्या क्या पैसा लेके भाग गया तो उनको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट, राइट। पुअर मतलब तो सब जानते हैं, आप बचपन से पढ़े हैं। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब, सबको पता है भाई। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। डेस्टिट्यूट मतलब भी एक तरह से बोल सकते हैं गरीब, और पॉपर मतलब भी होता है गरीब। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। मतलब जिसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। अगला लिखा है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी बात कर रहा है? कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की निंदा करता है। तो देखिए, अमोरल मतलब होता है यहां पर, एक होता है मॉरल। मॉरल मतलब होता है नैतिक। मॉरल मतलब क्या होता है? नैतिक। और यहां पर हम बात करेंगे अमोरल की, तो अमोरल मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक। फिलॉसफी आप समझते हैं, फिलॉसफर बोलते हैं जनरली, ये फिलॉसफर है, किसी भी चीज का फिलॉसफर है। लॉजिक आप समझते हैं, किसी भी चीज का लॉजिक क्या देना है। ब्लास्फेमी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर की निंदा करता है उसको बोला जाता है ब्लास्फेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ब्लास्फेमी। तो आंसर आपका हो जाएगा डिपो डेली। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, अ नंबर ऑफ शिप्स। देखिए, अ नंबर ऑफ शिप्स के बारे में बात करें तो अ नंबर ऑफ शिप्स का मतलब यहाँ बहुत सारी शिप्स रखी हुई हैं। तो ये नाउन का जब टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तब आपको बताया जाता है कि बहुत सारी, जैसे ट्री हैं तो उनको क्या बोलेंगे, स्टार्स है तो क्या बोलेंगे। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप को पढ़ाया जाता है कि जो अगर किसी भी चीज का ग्रुप होगा तो उनको क्या बोलेंगे। तो देखिए, फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो इसके लिए वर्ड बोला जाता है कि शिप्स अगर एक साथ बहुत सारा खड़ा हुआ है तो उनको क्या बोलेंगे? फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब शिप्स का बेड़ा। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। देखिए, यहाँ पर स्टार्स का होता है तो मैं क्या बोलता? गैलेक्सी। और कॉन्स्टलेशन जो वर्ड है ये भी स्टार्स के लिए आता है, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। ग्रुप मतलब एक समूह के बारे में बता रहा है, तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा वो आपका होगा फ्लीट। फ्लीट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शिप्स का एक बेड़ा जहां पर बहुत सारी नंबर ऑफ शिप्स रखी हुई हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। देखिए, यहां पर डिक्शनरी के बारे में हम बात करेंगे तो कंपाइल्स डिक्शनरी को करने के बारे में तो जियोग्राफर तो होगा नहीं। जियो मतलब होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी कहां से आ गई भाई, राइट। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है जो क्या करता है? डिक्शनरी को कंपाइल करता है। लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषावादी, जो लिंग्विस्टिक सुना होगा, बाइलिंग्विस्ट सुना होगा आपने, द्विभाषी होता है। लिंग्विस्ट मतलब बहुभाषी अपन बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका, यहां पर हम बात कर सकते हैं लेफ्टिस्ट। देखिए, लेफ्टिस्ट मतलब होता है स्किल्ड वर्कर। क्या होता है? स्किल्ड वर्कर। अब स्किल्ड वर्कर क्या होता है? स्किल्ड वर्कर होता है कि जो अपने काम में निपुण हो, अपने काम में बहुत अच्छा हो, उसको बोला जाता है स्किल्ड वर्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेक्सिकोग्राफर, राइट। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। देखिए, यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि किस बात का टेस्ट कर रहा है।
एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, ऑर्गन्स को निकालकर उनको टेस्ट करने का काम कर रहा है। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे पहला वर्ड जो है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि जीवित जो लोग होते हैं उनके जो ऊतक होते हैं उनका अध्ययन करना। क्या करना है? अध्ययन करना। अब भाई अध्ययन करने की अगर बात कर रहा है तो ये भी उसी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोप्सी हो जाएगा। ठीक है, बायोप्सी हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं ऑटो। ऑटो की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, ऑटोसी मतलब होता है सब परीक्षण। क्या होता है? सब परीक्षण। ये आप हिंदी में इन्हीं के मीनिंग लिख लीजिए। ऑपरेशन आप समझते हैं, ऑपरेशन करना। और एम्प्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पार्ट्स को अलग अलग कर देना, मतलब इसको अंग विच्छेद भी बोल सकते हैं, अंगों का विच्छेद कर देना, अलग अलग अंगों को कर देना, अंग विच्छेद हो जाना, उसको बोलेंगे हम क्या? यहां पर एम्प्यूटेशन। ये बात क्लियर है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। A small room in a big house, hotel, ship, etc. where glasses, dishes, spoons, food, etc. are kept, जहां पर इनको रखा जाता है। देखो यहां पर पहला वर्ड जो दिया है फोटिको की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बरामदा। लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? बरामदा। तो ये तो इसका मतलब नहीं होगा भाई। पेंट्री, ऐसी जगह को हम बोलते हैं पेंट्री। और यहां पर हम बात करें अभी नेक्स्ट वर्ड के बारे में, तो सी वाले का जो मीनिंग होगा, इसका मतलब होता है मध्य थल। क्या मतलब होता है? मध्य तल। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। किचन आप सब लोग जानते हैं, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंट्री इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति, देखिए मैं यहाँ पर दो वर्ड बताता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर क्या करे, दूसरी कंट्री से आकर अपनी कंट्री में आ जाए तो उसमें आई आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाए तो वो अपनी कंट्री से क्या हो गया? एग्जिट हो गया। अगर वो अपनी कंट्री से एग्जिट हो गया तो उसके लिए क्या बोलेंगे अपन? इमिग्रेंट। तो ई से क्या याद रखेंगे? एग्जिट हो गया। आई से याद क्या रखेंगे? जो अंदर आ गया। तो इसका देखो सेटल इन अ कंट्री, अपनी कंट्री में सेटल हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एलियन तो होगा नहीं भाई, दूसरे ग्रह से तो आया नहीं है। विजिटर मतलब विजिट करने वाले लोगों को बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, इमिग्रेंट। देखो इसको याद रखिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। आई मतलब इन मतलब अंदर, ई मतलब एग्जिट मतलब बाहर होने की बात कर रहा है। इसी के साथ अगले वर्ड पे चलते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं कि जो फ्री होकर काम करे। तो देखो विलफुली मतलब क्या होता है? विलफुली का अगर हम बात करें तो विलफुली मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर किसी काम को करते हैं तो उसको बोलते हैं हम विलफुली। ठीक है। ऑबलिंगली अगर बात करें तो इसका मतलब होता है किसी की मेहरबानी या कृपा बोल सकते हैं। ऑब्लाइज जो वर्ड बना है वो इसी से मिलकर बना है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कृपा। और वॉलेंटरीली की अगर हम बात करें तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो वॉलेंटियर बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि अपने डिसीजन को खुद ले पाए, तो वॉलेंटियर बनाने का काम करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या दिया हुआ है? प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। देखो रिफ्यूजी के लिए अगर हम बात करें तो क्या वर्ड यूज हम करेंगे? शेल्टर मतलब क्या होता है? आश्रय। लिख लीजिए, शेल्टर मतलब क्या होता है? आश्रय। तो ये तो आश्रय की बात कर रहा है। हाउस मतलब क्या होता है? घर होता है भाई। कंट्री मतलब क्या होता है? देश होता है भाई। और यहां पर हम बात करें असलम की अगर हम बात करें तो यही एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जहां पर रिफ्यूजी को रुकने का जगह दिया जाता है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स। एक ऐसा पर्सन जो गैम्बल्स जुआ खेलता है और शर्त लगाता है, बैट्स लगाता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं पुंटर। पुंटर आपने देखा होगा मोबाइल में आजकल गेम आते हैं, पुंटर है ना, पुंटर। तो गैम्बल्स जुआ लगाने वाले, शर्त लगाने वाले लोगों को बोला जाता है। यहाँ बैकर का मतलब होता है रक्षक। तो ये तो भाई रक्षक तो होगा नहीं, जुआ खेलेगा तो रक्षक थोड़ी ना खेलेगा। कस्टमर तो होता है भाई, कस्टमर, जियो कस्टमर, एयरटेल का कस्टमर, वोडाफोन का कस्टमर।
और क्लाइंट भी नहीं होगा, तो यहाँ क्लाइंट तो लोगों के क्लाइंट्स होते हैं, तो यहाँ क्लाइंट भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, जिसको हम बोलते हैं पुंटर। इसी के साथ बच्चों मैंने आपको आज कोशिश किया कि सबके मीनिंग बता सकूं। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपको मैंने ये जो वोकैब का सीरीज चला रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है कि आप प्रत्येक का मीनिंग हिंदी मीनिंग बताइए और हिंदी मीनिंग बता के उनको डिस्कस करिए, तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल मैं आंसर बताऊं तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, केवल सर आप आंसर बताइए, है ना। तो इसी के साथ मैं आपको कंबाइंड वोकैब लाता रहूंगा, और इस वोकैब को पढ़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे फ्री शिक्षा पहुंच सके, बच्चा पढ़ सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज से विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे 10 वर्ड्स के साथ, और जय हिंद जय भारत।